पहला जो ब्रॉड पॉइंट हम लोग के चल रहे हैं कि क्या ये मार्केट वाकई बहुत हॉट हो गया है, बहुत गर्मी है इसमें और इसको ठंडा करने की ज़रूरत है? अजय जी। देखिए, मार्केट हीटेड है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, हम्म, बाजार उत्तेजित है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, हम लोग उत्तेजित हो गए ये ज़रूर हो गया है। मैं तो बोलते बोलते तेजी हो रहा था। तो और दिक्कत तभी आती है जो सब लोग अगर उत्तेजित ज़्यादा हो जाते हैं तो दिक्कत आती है। और इसीलिए वो रुडयार्ड किपलिंग की एक बहुत अच्छी कविता है जहाँ वो कहते हैं कि इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन एवरीवन इज लूजिंग देयर्स, या दिनकर जी ने कहा है ना, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो बाजार में अभी जो हो रहा है कुछ सेक्टर्स में डेफिनेटली ओवरहीटिंग है, और वो उत्तेजना की छोटी छोटी कंपनियों में आप 50-60 पी मल्टीपल पे आप कुछ भी खरीद लें, वो दिक्कत है। वो ओवर ईटिंग जेन्युइनली बाजार में है। लोग कहते हैं कि महंगा है तो अच्छा होगा, और जो महंगा मिलता है वो महंगा ही बिकता रहता है, ऐसा भी तो बोलते हैं। तो आप एक चीज़ मुझे बताइए, पिछली बार मैंने आपको एक अम्बासडर गाड़ी दिखाई थी आप ही के शो पे, हाँ, अब उस अम्बासडर को आप फेरारी के दाम में खरीद लेंगे तो किसकी गलती है? अम्बासडर वाले की तो गलती नहीं है। हाँ, तो हमारे बाजार में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो जेन्युइनली अम्बासडर ही हैं और फेरारी के दाम में बेची जा रही हैं, और हम और आप जैसे ही लोग हैं जो चढ़ चढ़ के उन्हें खरीद रहे हैं। गलती हमारी है, उत्तेजित हम हो रहे हैं, ओवर हीटेड हम हो रहे हैं, बाजार की इसमें कोई गलती नहीं है, अम्बासडर बेचने वाले की कोई गलती नहीं। अच्छा, मोती चुनने के लिए एक बड़े सिंपल तरीके लोग अपनाते हैं। कुछ लोग मल्टीपल देख लेंगे, कुछ लोग बिजनेस को पढ़ेंगे, कुछ लोग माहौल देखेंगे। क्या आप क्या देखते हैं? देखिए, मल्टीपल तो आई एम श्योर अभय जी भी अग्री करेंगे कि मल्टीपल हम लास्ट में देखते हैं। पहले क्या देखते सबसे पहले देखते हैं कि व्यापार कैसा है। हाँ। ठीक है, और मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। पिछले वीडियो में जब हम मिले थे तो हमने बात करी थी कि यार चेंज देखना बहुत ज़रूरी है कि बदलाव क्या हो रहा है। हमारा काम एज इन्वेस्टर है कि बदलाव क्या हो रहा है, और जो बदलाव हो रहा है वो अच्छी तरफ हो रहा है कि बुरी तरफ हो रहा है। सिंपल एग्जांपल लेते हैं पेंट्स का। मैं कोई इंडिविजुअल स्टॉक की बात नहीं करूँगा, एक सेक्टर की बात करते हैं। पेंट्स अगर आप समझें कि एक बहुत बड़ी झील थी, उसमें 5 मछलियाँ थी, एक बहुत बड़ी वेल थी एशियन पेंट, बर्जर शायद एक बड़ी शार्क थी और 2-3 छोटी छोटी मछलियाँ थी। ठीक है, पिछले 30 साल में पेंट्स में इंडस्ट्री का जो स्ट्रक्चर है कभी भी नहीं बदला था। सब लोग मिलजुल के बांट के पैसे खाते थे कि मेरा 42% मार्केट शेयर एशियन पेंट का, किसी का 15 है, सब ठीक ठाक रहेंगे, एशियन पेंट नंबर 1 है, वो जो प्राइस बढ़ाएगा हम भी बढ़ा देंगे एंड सो ऑन। टोटल इंडस्ट्री में 20,000 करोड़ रुपए लगे हुए थे। 30 साल में ये पहली बार हुआ है कि एक दूसरी वेल मछली आ रही है जिन्होंने पहले 10,000 करोड़ रुपए लगाए हैं, यानी पूरी इंडस्ट्री में जितनी फैक्ट्रियां थी वो 50% बढ़ गई हैं। तो इससे क्या होगा? इंडस्ट्री स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, परमानेंटली चेंज हो गया है। इट इज़ नॉट टेम्पररी कि 3 महीने की बात है। अब बड़ी वेल मछली आएगी, उसको भी तो आपको जगह तो देनी पड़ेगी। बिरला इज अ बिग कंपनी, कैश फ्लोज है उनके पास। तो अब ये चेंज आता है तो पी मल्टीपल मैटर ही नहीं करता है, वैल्यूएशन मैटर ही नहीं करता है कुछ समय के लिए। दूसरी दिक्कत क्या होती है कि अगर आप कहते कि अजय जी पेंट तो 8 मल्टीपल पे मिल रहा है, 5 मल्टीपल पे मिल रहा है, तो मैं शायद सोचूं। अब ये 50, 60, 70 मल्टीपल पे मिल रहा है, बाजार इन्होंने कहा कि 19 मल्टीपल पे है। तो एक है बाजार से आप 100-200% प्रीमियम में ट्रेड कर रहे हैं, मुश्किल आने वाली है इंडस्ट्री में, तो वैल्यूएशन महंगा भी है तो मैं दूर रहूँगा। यही मेरा जो आप महंगे सस्ते की बात करी, सोच के करना है, मोती ढूंढना है। क्या अजय ये भी होता है कि इंडस्ट्री मेच्योर भी हो जाती है, जैसे कंपनियां भी मेच्योर हो रही हैं, बहुत इंडस्ट्री भी मेच्योर हो रही है, तो आप एक हमेशा बात करते हैं गुड टू ग्रेट की, ये क्या है? तो देखिए नीरज जी, गुड टू ग्रेट जब मैं कहता हूँ उसमें जी में एक बीच में 2 लिखा रहता है मेरे गुड टू ग्रेट में हमेशा। G2G। हाँ, G1G होता है गुड से ग्रेट जाना, G2G होता है ग्रेट से गुड जाना। ओके। पेंट्स का जो एग्जाम्पल था या IT सर्विसेज का ये जो कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश कर्व की पिछली बार बात करी थी। इंडिया एज अ कंट्री हम विष्णु फेज में है। पेंट्स गुड इंडस्ट्री थी तो ग्रेट हो गई पिछले 30 साल में। अब कंपटीशन जब आएगा तो ग्रेट से गुड हो जाएगी। ठीक है, तो गुड टू ग्रेट का यही है कि हमको ये देखना है कि ये अगर सेक्टर चाहे IT सर्विसेज हैं या पेंट्स है, गुड टू ग्रेट अगर हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, महेश फेज में चला गया है तो निकल लो। ठीक है, लेकिन एक छोटी सी बात मैं IT सर्विसेज में कहना चाहूँगा कि ये जो एक्सेंचर की बात हुई या बड़ी कंपनियों की बात हो रही है, ये बिल्कुल जायज़ बात है।
लेकिन आपने एक सवाल मुझे कुछ दिन पहले हम लोग जब फ़ोन पे बात कर रहे थे, आपने पूछा था अजय जी साइज़ का क्या रेलेवेंस होता है, और शायद आप तो इसमें साइज़ दो चीज़ें, एक मैं जो इन्वेस्ट करता हूँ उसकी क्या साइज़ है और कंपनी की क्या साइज़। साइज डज मैटर। लेकिन आईटी सर्विसेज में मैं कुछ चीज़ें आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे एक मित्र हैं पुणे में, अंकुर, मेरे आईटी के बैचमेट हैं, उनकी 600 लोगों की आईटी सर्विसेज कंपनी है। वो कहते हैं अजय अगले 5 से 10 साल में वो शायद 200 लोग ही और हायर करेंगे, लेकिन उनकी रेवेन्यू 5 गुना हो जाएगी बिकॉज ऑफ एआई। सो कुछ चीज़ों को आईटी सर्विसेज में प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। लेकिन एक छोटी सी चीज़ और कहूँगा कि आप टीसीएस को लीजिए, 2.5 लाख करोड़ की कंपनी है, ठीक है। टीसीएस को 10% ग्रो करने के लिए हर साल 25,000 करोड़ रुपए चाहिए। परसिस्टेंट को देखिए, उसकी 8,000 करोड़ की टर्नओवर है। टीसीएस को ग्रो करने के लिए हर साल 3 परसिस्टेंट ऐड करना है। तो मिड कैप आईटी कैन स्टिल ग्रो मच फास्टर। तो आप सेम पेंट ब्रश से सबको पेंट नहीं कर सकते कि एक्सेंचर 2% कह रहा है तो परसिस्टेंट के लिए एक्सेंचर का 2% 40% ग्रोथ होता है। ओके, सो ब्रह्मा से विष्णु तक की जर्नी जो है, यानी कंपनी शुरू हुई है, थोड़ा बहुत चली है, ग्रो हुई है, वहां पे ज्यादा ग्रोथ मिलेगी, रादर के एकदम पीक पे ग्रेटेस्ट बन चुके हैं, अभी खत्म, बिल्कुल। स्लो हो जाएंगे धीरे धीरे। यस। तो अच्छा, आप लोग इस दोनों बात इस पे एग्री है कि मार्केट में बड़ी तेज, आपने पहले कहते हैं मार्केट में प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम हम लोगों के अंदर है ना, सारी गलतियां हमारी निकाल दी, ओके। अब बुल मार्केट आपने एस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है। क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या है, कैसे मान लो कि बुल मार्केट चलता रहेगा, क्या ट्रिगर्स क्या है बुल मार्केट के? देखिए, चलता रहेगा, अगर मुझे पता होता तो मैं आज एक बहुत बड़ी जहाज पे हवाई में बैठा होता, वाइन पी रहा होता, क्रूज पे पार्टी हो रही होती। ठीक है, तो ये तो मुझे पता है नहीं। हाँ, देखिए, लगातार तो नहीं चलता रहेगा, मार्केट्स की भी साइकिल्स आती हैं, ठीक है। अब एग्जांपल, अगर हर चीज़ महंगी हो जाएगी, लेट अस अज्यूम, एग्जांपल लेता हूँ सीमेंट में। एक तरफ वो महेश, हमारे एक मित्र के साथ हमने एक वीडियो बनाया था कैपिटल साइकिल को लेके कि कैपिटल फॉर्मेशन हमारी कंट्री का बढ़ रहा है, बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, रेल बन रही हैं, वगैरह वगैरह। सीमेंट चाहिए आपको, ठीक है, केपेक्स साइकिल आएगी, सीमेंट चाहिए। अब सीमेंट में क्या हो रहा है कि सबको दिख रहा है कि तेजी आएगी, तो अदानी जी भी प्लांट लगा रहे हैं, जेएसडब्ल्यू भी पंजाब में घुस रहा है, राइट, वो भी घुस रहे हैं, जिंदल को भी सीमेंट में घुसना है। तो आपका हाई रिटर्न ऑन कैपिटल मेरा अपॉर्चुनिटी बन जा रहा है कि अब सबके पास पैसे बन गए हैं तो सबको सीमेंट लगाना है। तो जब हाई मल्टीपल होता है ना, तो एक अच्छा व्यापारी क्या करता है ना, हाई मल्टीपल को यूज करके पैसे रेज करता है, नई फैक्ट्रियां लगाता है, नौकरियां लगाता है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर चीज़ों के दाम गिरते हैं, फिर साइकिल टर्न होती है। तो बुल मार्केट का एक फायदा है कि पैसा आ जाता है, रिस्क कैपिटल आ जाती है, इन्वेस्टमेंट आ जाते हैं। अभी ये प्रॉब्लम यहीं पे खड़ी होती है साहब। आरे की धार की तरह हम लोग चल रहा है ऐसे ऐसे, लेकिन ट्रेजेक्टरी ऊपर की है जी। अब ये जो बुल मार्केट है नहीं है, इसमें ना इन्वेस्टर के सामने एक दुविधा खड़ी हो जाती है, डिलेमा आ जाता है उसके दिमाग में कि यार कैसे समझे मार्केट को। जैसे आपने सीमेंट का एग्जांपल दिया कि अब सबको उतरना है तो कैपेक्स करेंगे, फिर फूड फैक्ट्री लगेंगे, फिर दाम गिरेंगे, फिर वो नीचे आएंगे, तो जो उसका यूज़र होगा वो माल ले जाएगा, है ना। तो इन्वेस्टर की दुविधा क्या है इस समय? देखिए, कुछ मैं आपके लिए ग्राफिक्स लाएंगे, अगर आप दिखा दो शायद मैं दुविधा का। हाँ बताइए, दिखाई भाई, तो दिखाऊं। इन्वेस्टर की ग्राफिक दिखाई दुविधा वाले। हाँ। सी, कोशिश क्या है कि दुविधा हमेशा रहेगी। जो मुझे एज अ 20-25 साल से जो मैं आज बाजार में हूँ, मेरी दो दुविधाएं हैं। सबसे पहली दुविधा है प्योरली, वो ग्राफिक पे मैं आऊँगा, कि बाजार महंगा है, देयर इज़ नो डाउट। एग्जाम्पल लेता हूँ कि अगर मैं 25 साल पहले आपने मुझे सुला दिया होता और आज आप आके मुझे बोलते कि अजय 20 साल बाद तुम उठे हो और ये बाजार में कुछ खरीद लो, मैं सच कह रहा हूँ नीरज जी, मैं कुछ भी नहीं खरीद पाता। जो शेयर हम 20 मल्टीपल में खरीदते थे वो आज 50 मल्टीपल पे, ठीक है। तो बाजार में बदलाव आए हैं, कुछ जायज़ रीजंस हैं बाजार के महंगे होने के लिए, कुछ गलत रीजंस भी हैं। तो अगर आप ये ग्राफिक देखें, जो मेरी दुविधा है, जो मेरा G2G, आपको मैं अगर वहां चला जाऊं, हाँ, आपको समझा पाऊं, तो आप देखिए, हम जब इन्वेस्ट करते हैं, एटलीस्ट मेरा G2G प्रिंसिपल है कि एक्स एक्सिस है आपका गुड बिजनेस, ग्रेट बिजनेस, ये अच्छा बिजनेस है या बहुत अच्छा बिजनेस है, और ये वैल्यूएशन, सस्ता महंगा। और जो बेंजामिन ग्राहम मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करते हैं, मेरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये लाइन है, एज लॉन्ग एज जो 20 से 25 शेयर मैंने ले रखे हैं वो इस जोन में हैं, मैं खुश हूं। और जैसा अभय जी ने कहा कि यार 5,000 शेयर बाजार में हैं, कहीं बुल मार्केट है, कहीं बेयर मार्केट है, कहीं रीजनेबल मार्केट है बाजार में आज। मेरा काम एज पोर्टफोलियो मैनेजर क्या है, ये ढूंढना
दुविधा जो है कि बहुत सारा बाजार आज, अगर आप नेक्स्ट ग्राफिक दिखाएं, मैं आपको दिखा सकता हूं, ऊपर की तरफ चला गया है। बहुत सारे एग्जांपल लेता हूं, नाम नहीं लूंगा, मेरे एक फ्रेंड हैं जो म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो मैनेजर हैं। उनको मैं दिखा रहा था अपना G2G फ्रेमवर्क। मैंने पूछा उनसे, यार तुम्हारा पोर्टफोलियो क्या कर रहा है? वो कहते हैं, अजय सच बताऊं, आप अगर दिखाएंगे एक और मैं दुविधा वाला इसमें दिखाता हूं आपको, तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। वो कह रहे उधर पहुंच गए, अजय मेरा आधा नहीं 70% पोर्टफोलियो ग्रेट हो गया। बट अब आप उनकी दुविधा समझिए, बेच नहीं सकते। जी बिल्कुल। 1200 करोड़ रुपया रोज इंडिया में रिटेल आ रहा है। एक सेकंड में खाली एक लाइन जोड़ दूं यहाँ पे। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा कि आपने आपके पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक है और आपने 10 बहुत हाई क्वालिटी हाई पेडिग्री प्रमोटरी कंपनी खरीद रखी है, लेकिन वो चल नहीं रही है। करेक्ट। अब आप बेच नहीं पा रहे, यार इतनी अच्छी क्वालिटी कैसे बेचे? सब लोग कहते क्वालिटी खरीदो। दुविधा हो गई मेरी, अब मैं बेच भी नहीं सकता, वो चल भी नहीं रहे। अब एक मैं नाम नहीं लूंगा, वो ऐसे ही है आजकल। अब ऐसे नीरज जी बहुत सारे सी, अगर ग्रेट धंधा हो गया है, ग्रेट व्यापार हो गया है और आप अगर उसका 100-120 मल्टीपल दे रहे हैं और आपका पूरा पोर्टफोलियो यहाँ है, मैं अगर एक फंडामेंटल प्योरिस्ट मैनेजर हूँ जो अभय जी और हम लोग बात कर रहे थे अभी, तो मैं बेच दूंगा। लेकिन मेरे फंड में फ्लो आए जा रहा है, मैं कैसे बेचूं? सो कॉन्ड्रम की आपने जो बात करी, क्या असमंजस है? पहला असमंजस है कि ग्रेट बिजनेस भी खरीद के रखना है, और दूसरा असमंजस है जब वैल्यूएशन इतना हो जाता है ना, I'll just come back, तो मैं तो व्यापारी हूँ, आप मुझे 100 मल्टीपल दे रहे हैं, मुझे मालूम है मेरे असली वैल्यू मेरे धंधे की 25 है, मैं तो डाइल्यूट करके पैसा रेज करूंगा, फैक्ट्री लगाऊंगा, मेरे लिए तो पैसा फ्री है। तो आप देखिए क्या हो रहा है बाजार में। आईटीसी में भी बैट ने कभी पाल बेचा था, आज के पहले नहीं बेचा। आपको पूरी दुनिया कह रही है कि यार मेरा शेयर महंगा है, मैं आप यहां बेच के लंदन में अपना बायबैक करूंगा। तो प्रोमोटर्स आर टेलिंग यू कि महंगी हो गई है चीज। ये के हिसाब से मनी मेकिंग आइडियाज में 2 सेक्टर कह लें खासतौर पे, जैसे पावर और कैपिटल गुड्स, बड़ी चर्चा होती है, सरकार भी करती है, फंड वाले भी करते हैं, FIIs भी बहुत दिलचस्पी दिखाते हैं। कैसे लग रहा है आपको? देखिए, एक मैंने वीडियो बनाया था महेश जी के साथ और नीलकंठ से भी जब बात हुई थी, आपसे चर्चा भी हुई थी इसको लेके, तो एक चीज़ जो हो रही है कि इंडिया में कैपिटल फॉर्मेशन की साइकिल की, फैक्ट्रियाँ लगना, रोड लगना, इंफ्रास्ट्रक्चर लगना, रेलवे लगना, ये बहुत अर्ली साइकिल में है। ये 7-8 साल तक रहेगी। अगर 7-8 साल तक पैसे आने हैं इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेक्टर में, तो जो भी चीज़ें उन सब सेक्टर्स में लगती हैं, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो रेलवे लाइंस हों, चाहे वो वैगन्स हों, चाहे वो इलेक्ट्रिक पोल्स हों, इनकी ज़रूरत पड़ेगी। सो देयर इज़ नो डाउट, इसमें कोई ये शक है नहीं कि कैपिटल गुड्स वाली कंपनीज बहुत अच्छा करेंगी, लेकिन फिर वही नहीं कि आप सब कुछ खरीद लें। अब मैं सिर्फ रेलवे का एग्जांपल लेता हूँ। अब रेलवे में 3 तरह के बड़े बिजनेसेस बन रहे हैं। एक है जो सिर्फ फ्रेट कॉरिडोर के लिए वैगन्स बना रही हैं कंपनियां, से टेक्समैको, टीटागढ़ एंड सो ऑन। एक है जो मेट्रो रेल्स बना रही हैं, एक जो वंदे भारत बना रही है। वैगन्स में रिसीवेबल साइकिल, कि मैंने आपको वैगन बना के सरकार को 40 लाख रुपया का दे दिया, मेरा 35 लाख का कॉस्ट है, मुझे 30 दिन में सरकार से पैसे वापस मिल जाते हैं। ठीक है। मेट्रो में 60 दिन लगते हैं। वंदे भारत ट्रेन, जिसमें हम सब लोग सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं, उसकी वर्किंग कैपिटल साइकिल सबसे खराब है। तो कैपिटल गुड्स में भी आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे को पहला प्राइसिंग पावर कहाँ है, कितनी मार्जिन बन रही है और पैसे वापस जल्दी कब आएंगे। नहीं तो मैं तो उधारी लेता रह जाऊंगा, पैसे ही नहीं बनेंगे। ठीक है। तो तेजी जरूर है, लेकिन अगेन जैसे उन्होंने कहा, मोती खुद ढूंढना पड़ेगा, वो आप पूरा सब कुछ नहीं खरीद सकते। हम लोग जिससे बात करते हो कहते हैं यार कुछ ऐसा बताओ जो 8-10 गुना हो जाए। कितने टाइम में? वो ये सवाल बहुत अच्छा सवाल। 5-6 महीने मुझे तो बहुत अच्छा। सर मुझे भी बताइएगा फिर अरे सोचो तो बड़ा सोचो। फिर वो मेरा जहाज वाला जो हवाई वाला साथ चलती चले जाएंगे। इससे जुड़ा हुआ अगला सवाल है मेरा कि हाउ डू यू रिकॉग्नाइज गुड बिजनेस और साइज, चलिए एलोकेशन कितना इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी 10 बैगर की बात आई गई है, तो कैसे रिकॉग्नाइज करें कि ये बहुत अच्छा बिजनेस है, किस स्टेज पे है, कैसे हम ले, और प्लस साइज। तो अगर आप ग्राफिक दिखाएं तो मैं इस पे भी कुछ अच्छी चर्चा आपको। हाँ दिखाई योगेश जी ग्राफिक दिखाइए। बिकॉज मुझे क्या है ना, ग्राफिक कहानियों से आसान हो जाता है चीज़। हाँ नहीं वो ये आ गया। तो 2 चीज़ें हैं, वहाँ चले जाऊँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब हम बिजनेस एनालाइज करते हैं, सबसे पहले अगर मैं एक किताब हमें
मुझे याद है अहमदाबाद में प्रोफेसर ने बोली थी सबसे पहले पोर्टर्स 5 perfect. एनालिसिस। किसी को भी इन्वेस्टिंग सीखनी है एक किताब पढ़ लीजिए, माइकल पोर्टर की इंडस्ट्री एनालिसिस। हमारी शुरुआत उससे होती है। मैं सिर्फ ये देखता हूं बाजार कितना बड़ा है, मैनेजमेंट क्वालिटी सब कुछ बाद में आता है। सबसे पहले है झील कितनी बड़ी है, छोटा बाजार है या बड़ा बाजार है, और फिर बाजार में कितने प्लेयर हैं, बहुत सारे हैं या बहुत कम हैं। अब मैं आपको एक सिंपलेस्ट एग्जांपल देता हूं, पहले अमेरिका का लेते हैं फिर देश का लेंगे। सबसे बड़ा बाजार है सर्च इंजन। हम रोज कुछ ना कुछ ढूंढते हैं इंटरनेट पे। प्लेयर कितने हैं? एक्चुअली एक ही है, गूगल। कितनी बड़ी कंपनी है? 2-2.5-3 ट्रिलियन डॉलर की। करेक्ट। ठीक है। हम मंजन रोज करते हैं, ब्रश रोज करते हैं, कोलगेट बड़ी कंपनी है, लेकिन मंजन हम ब्रश एक बार दिन में करते हैं। सर्च हम दिन में कितनी बार करते हैं, सोशल मीडिया पे कितनी बार जाते हैं? हर मिनट। पहली बार हुआ है हमारे पूरे मैनकाइंड के लिए कि 2 बिलियन लोग या 3 बिलियन लोग हर मिनट एक प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, चाहे वो फेसबुक है चाहे वो गूगल है। तो बड़ा बाजार है, कम प्लेयर हैं, वो कंपनियां बड़ी हो ही जाती हैं। ठीक है। ठीक है। अब रेस्टोरेंट बड़ा बाजार है, सब खाना खाते हैं, लेकिन बहुत कॉम्पिटिटिव, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, मुश्किल इंडस्ट्री है। इससे एक उदाहरण दूं, मेरे को याद आ रहा है। यस प्लीज। मुंबई में एक हमारे ऑफिस के आसपास एक बहुत मशहूर वड़ा पाव वाला है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन वो स्केल अप नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। अब वो अपने यूपी में कहावत चलती, मूस मुटाई तो लोढ़ा भरोई। अब कितना भी बढ़िया आप कर लो, आपकी लिमिट फिक्स है। यस। तो साइज बहुत मैटर करता है कि बड़ा कितना बाजार है और कितनी मछलियां। जितनी कम मछलियां होंगी उतना प्राइसिंग पावर होगा, उतनी रिटर्न ऑन कैपिटल होगी, उतनी मार्जिन बनेगी, उतना पैसा बनेगा, उतना मल्टीप्लाई। अब इसमें कि ऐसी कंपनी ढूंढना जिसका स्केल अप बड़ा बहुत बड़ा हो। अब उसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि एलोकेशन कैसे किया जाए। मान लो ढूंढ भी लिया हमने, फिर वही कहानी हो जाएगी कि यार ढूंढ तो लिया, कर कुछ नहीं पाए। नहीं तो देखिए, एक ग्राफिक है मैंने आपके लिए बनाई थी, आप अगर लगाएं। देखिए साइजिंग बहुत जरूरी है। आपने ढूंढ लिया जो उसका आंसर है, तो ये मैंने एक बेसिक बनाया है कि आपको मैंने एक शेयर बताया, आपने खरीदा या नहीं खरीदा, और जब आपने वो किया, शेयर ऊपर गया या नीचे किया, ठीक है। तो आपका 25 शेयर का पोर्टफोलियो है, 20 ऊपर गए, 5 गिरे, लेकिन बाजार में 4000 है जो आपने नहीं लिए, ऊपर गए हैं, और 1000 है जो आपने नहीं लिए, वो नीचे गिरे हैं। तो नेक्स्ट ग्राफिक दिखाइए। नेक्स्ट वाला दिखाइए। तो इस पे टिपिकली होता क्या है ना, ये जो ऊपर वाला क्वाड्रेंट है ना, यहां हम बहुत खुश होते हैं, यहां किसी और का नुकसान हुआ हम यहां भी खुश होते हैं, ये हमें दुख देता है, और जो पैसा खोया वो बहुत ज्यादा दुख देता है। अब चैलेंज बाजार का क्या है, ये जो असमंजस है ना, इससे हम रोज डील करते हैं कि मैं तो 20-25 ही शेयर ले सकता हूं, कुछ तो होगा जो ऊपर जाएगा, कुछ तो होगा जो मिस होगा। और दूसरी दिक्कत क्या होती है कि जो 20 है ना, अगर मैंने ठीक से साइज नहीं किए, देन फिर भैया ये हाई कन्विक्शन था, इनका डिक्सन हाई कन्विक्शन था, इन्होंने साइज ही नहीं किया, तो 10 गुना होके क्या होगा। बिल्कुल। वो भी जरूरी है। एक है ढूंढना मोती को, कितने मोती खरीदे, और ये जो राइज की इन्होंने बात करी, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात करी कि समय लगा है। ऐसा नहीं कि 10 गुना डिक्सन 6 महीने में हो गया होता तो हम सब रिटायर होके इनके साथ हवाई में बैठे होते, राइट। तीसरा है कि कितनी देर तक आप उसको पकड़ के रखते हैं, फाइंडिंग, साइजिंग एंड राइडिंग। और इसमें उल्टा क्या होता है ना कि अगर आपने बहुत ओवरसाइज कर लिया, ये तो आपने पिछली बार आपसे मेरी बात हुई थी इस चीज को, कुछ भी जिंदगी में हम करेंगे 4 ही चीज हो सकती है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ, थोड़ा नुकसान हुआ, थोड़ा फायदा, और बहुत बड़ा फायदा। बड़ा फायदा सर सिर्फ पेशेंस से आता है, जो अभय जी ने कहा। अगर आपने ओवर साइज कर लिया कि यार ये तो मोती है और इधर वाला हो सकता है, पत्थर निकल गया, तो आपका लाज लॉस होगा। तो साइज भी ये नहीं कि पूरी पूंजी लगा दूं, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी हो जाता है। वो जो अगली ग्राफिक है, अगर आप वो दिखा दें, इसके नेक्स्ट वाला दिखाइए। मेरी ये फिलॉसफी है जो मैंने खुद पैसा रन करके यही सीखा है जिंदगी में कि लेट अस 10 मुझे शेयर खरीदने हैं, एक में मैंने 40% डाल दिया, बाकी में थोड़ा थोड़ा डाला, तो ये तो मेरा पोर्टफोलियो हो गया। अब मेरी जो एनालिस्ट टीम रिसर्च करती है, आप सोचिए रिसर्च टीम में किस शेयर की बात होगी रोज, उसी शेयर की बात होगी। अब मैं 3 इडियट्स देखने गया हूं, मैं सोच किसके बारे में रहा हूं, उसी शेयर के बारे में रहा हूं। तो मेरा इमोशन शेयर जो ये वाला चार्ट है,
वो एक्चुअली 100% हो जाता है। मैं भी बच्चों के साथ खेल रहा हूँ, सोच रहा हूँ उसी शेयर के बारे में। सारे एनालिस्ट जो मेरे हैं वो भी उसी शेयर के बारे में सोच रहे हैं। व्हाट देन हैपेंस इज, अगर आप ओवरसाइज कर लेते हैं, चाहे वो सिंगल स्टॉक हो, सिंगल सेक्टर हो, दिमाग खराब होता है। दैट इज वाई जब मैंने कहा था ना, लार्ज लॉस ऑफ माइंड एंड मनी दोनों बचाना है। कितना मैटर करती है प्रमोटर की एज? नीरज जी बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है। क्या बात कर रहे हैं? मैं सच एज डज नॉट मैटर। at all. ये लाइन तो बिल्कुल सही है, एज डज नॉट मैटर। इट डजंट मैटर, स्पेशली जो व्यापार बनाते हैं। मैंने एक ही चीज देखी है, द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज ऊर्जा, एनर्जी एंड ग्रिट, कि मैं पेट में गिव आग। अप नहीं मारूंगा। अब मैं आपको 2-3 इसमें सिंपल से एग्जांपल देता हूं। मैं काम कर रहा हूं अभी नौकरी एडलवाइज में। रशेश शाह, वो भी IIM अहमदाबाद के हैं। उनका इनफैक्ट हम 60वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। अभी भी भागते हैं, आयरन मैन भागते हैं, स्विम करते हैं, 3 किलोमीटर साइकिलिंग करते हैं, और आज भी उनकी जो ऊर्जा है कमाल की है। एक एंटरप्रेन्योर जिनको मैं बहुत इनकी इज्जत करता हूँ है किरण मजुमदार शॉ। इनफैक्ट कल उनका जन्मदिन है, 71, वो 71 साल की होने वाली हैं। उनसे मैं पहली बार 2000 में मिला था, 24 साल हो गए हैं। 3 महीना पहले उनके साथ मेरा एक लंच हुआ था। जितनी ऊर्जा किरण में 24 साल पहले थी, आज भी उतनी है। वही एनर्जी है, वही अग्रेशन है, वही जीतना है। ठीक है, तो एज डजंट मैटर। एक और छोटी सी बात इसमें कहूंगा कि आप हमारे यहाँ देखिए, अब सोनालिका ट्रैक्टर्स हैं, मित्तल जी शायद 50 या 55 साल की उम्र में ट्रैक्टर का धंधा शुरू किया था 1996 में शायद। अभी ही इज 92। अभी भी आपके चैनल्स वगैरह में आते हैं, अभी भी ऊर्जा दिखती है। ठीक है, तो व्हाट मैटर्स इज नॉट एज, एनर्जी एंड ऊर्जा। और एक और छोटी सी चर्चा करूंगा इसमें, आई टेक वेरी शॉर्ट। हमारे IIM में एक प्रोफेसर थी डॉक्टर इंदिरा पारिक। उन्होंने हमें एक चीज सिखाई थी, थियरी एक्स और थियरी वाई। 2 तरह के लोग होते हैं दुनिया में। थियरी वाई वो होते हैं जिनको कुछ नहीं बोलना पड़ता है, सेल्फ मोटिवेटेड, अपने लगे रहते हैं, गो गेटर्स। और थियरी एक्स वो होते हैं रोज पूछो सामान हुआ कि नहीं, माल भेजा कि नहीं, एंड सो ऑन। और वो कहती थी कि 99% दुनिया के लोग थियरी एक्स होते हैं, काम नहीं करते, और 1% वाई होते हैं, दुनिया बदलते हैं। ये जितने लोगों की हम बात कर रहे हैं थियरी वाई लोग हैं, चाहे वो रशेश शाह हो, चाहे वो किरण मजुमदार हो, चाहे वो मित्तल जी हो। इसमें मेरी जो एनालिसिस रही है 25 साल देख के, मुझे लगता है कि ओवर टाइम थियरी वाई वाले लोग ना थियरी एक्स बन जाते हैं। जो आपने कहा ना कि पैसे बन के आराम कर रहा हूँ, जो प्रोमोटर लगातार थियरी वाई रहते हैं, चाहे वो अंबानीज हों, चाहे वो अदानी जी हों, चाहे वो इलॉन मस्क हो, चाहे मदर टेरेसा हो, चाहे मोदी जी हो, कि लगे हुए हैं जिंदगी भर, वो तो बिल्कुल दुनिया बदलते हैं। मोदी जी की तारीफ में एक शब्द बोलता हूँ, फैक्चुअल। जी। अब तक आप ही लोगों ने मुझे बताया था, सब तो बड़े बड़े लोग हैं, जेट लैग होता है, फ्लाइट्स उतर आए और जेट लैग हो जाए। मोदी जेट लैग के नहीं, वो उतर के रैली करने चले जाते हैं। बिल्कुल। तो ये क्या अब तक ये ऐसे ही चलाने के लिए बोला था, छुट्टी मारने के लिए? उनकी ऊर्जा वो कंप्लीट थियरी वाई है, परपेचुअल थियरी वाई है मोदी जी। बुल मार्केट का मेंटल मॉडल क्या है, स्टेट ऑफ माइंड? सर, बुल मार्केट का स्टेट ऑफ माइंड है कि पहला पेशेंस, कम करो, अच्छा करो, ईर्ष्या करो, लेकिन ईर्ष्या करो। देखिए, ईर्ष्या बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। थोड़ी ईर्ष्या चाहिए, तभी इंस्पिरेशन आता है। ठीक है, लेकिन अधिक लालच ना करो और कोई जल्दी ना मचाओ, यही है। और वो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कई बार कहा था कि वी डोंट फाइंड आवरसेल्व्स, वी क्रिएट आवरसेल्व्स, कि हम अपनी रचना करते हैं, अपने को ढूंढते नहीं हैं। जितनी हम गलतियां करेंगे उतना अपने आप को बना पाएंगे। तो इट इज़ वेरी सिंपल, कम करो, अच्छा करो, लालच कम, क्वालिटी फोकस। पैसा कौन बनाता है, आलसी आदमी या चपर और चतुर आदमी? इसके लिए मैंने बहुत प्यारा ग्राफिक बनाया आपके लिए, दिखाइए। मैं रवि दिखाइए। बहुत मजेदार। हाँ, देखिए, मैंने 2x2 बनाया है, जो मैं आमतौर पे बनाता हूँ। ये है नॉर्मल आदमी, एक है चतुर, हाँ, और एक है बहुत एक्टिव लगा हुआ है, और एक है लेजी। मुझे लगता है इट इज नॉट बिटवीन कि जो चतुर है या लेजी है। मुझे लगता है जो चतुर और आलसी है दोनों साथ में, वो सबसे ज्यादा पैसा बनाता है। अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। एक चूहा है, चूहे की धड़कन 1 मिनट में 500 बार धड़कती है उसका दिल, और वेल का शायद 40 या 50 बार। ठीक है, कछुए का तो और भी कम होगा। वेल 80 साल जीती है, चूहा 18 महीने जीता है। तो जो बहुत ज्यादा चतुर है और बहुत सारे डिसीजंस लेता है, वो चूहे की तरह है, लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है। टेंशन ज्यादा होती है, दिल कमजोर होता है, बहुत समय तक वो इतने डिसीजंस नहीं ले सकता।
वेल की तरह आप करेंगे। अगर आप चतुर हैं, आपको मालूम है आप क्या गलतियां करते हैं, आप वो गलतियां कम करेंगे। गलतियां कम करना मतलब ही आलस, कि कम करूंगा, लेजी रहूंगा और अपने आप को समझूंगा कि मेरे ब्लाइंड स्पॉट्स क्या हैं। वो समझ लूंगा तो मैं चतुर भी हूं, आलसी भी हूं और ज़्यादा पैसे बनाऊंगा। विनर वाली वो प्लेट दिखाइए कि रियल विनर कौन है और उसका स्टेट माइंड क्या है। ये इस पे मेरा कमेंट चाहिए। आप ये क्यों बनाया मुझे पता नहीं है, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने बना दिया इसका। नहीं, ये क्या है? देखिए, ये मैंने एक ग्राफिक बनाया था आपके लिए कि आपने पूछा था ना कि ईर्ष्या वाली बात कि कितनी ईर्ष्या करनी चाहिए। ये ग्राफिक उसी पे है। आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूँ। एक रेस हुई, एक बंदा सिल्वर मेडल जीता, एक ब्रॉन्ज मेडल जीता, कौन ज्यादा खुश रहता है? अब मुझे लगता है कि कौन सबसे ज्यादा खुश है? कौन ज्यादा खुश है, सिल्वर वाला नंबर 2 या नंबर 3 ब्रॉन्ज वाला? 3 वाला। 3 वाला, क्योंकि वो बॉटम पे है। हाँ बिल्कुल। और यही पुड़िया मेरी जिंदगी की है कि नंबर 2 जो है ना, वो क्या सोचता है कि मैं नंबर 1 हो सकता था, रिग्रेट है यार, शायद मैं जीत सकता। नंबर 3 क्या सोचता है, पीछे 100 लोग थे यार, इतना तो मिला, पोडियम पे तो पहुंच गया। पोडियम पे तो पहुंच गया। बिल्कुल ठीक बात तो है। हमेशा ग्रैटिट्यूड रहता है, हमेशा कृतज्ञ रहता है कि भगवान ये तो दिया। तो शेयर बाजार में, जिंदगी में आप ब्रॉन्ज मेडलिस्ट की तरह सोचिए बिल्कुल। कि यार कुछ Process ना कुछ अच्छा होगा, बाजार अच्छा चल रहा है। तो मैं इनसे इतनी दूरी में क्यों बैठता हूँ पता है आपको? ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट है। अब ये देखिए, वहां से मैं डिस्टेंस पे बैठता हूँ, इसीलिए अजय जी को पता नहीं कब गुस्सा आ जाए। आप पास में बुला लीजिए और आसान सवाल पूछिए तो अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं क्वेश्चन तो टफ पूछूंगा। अब बता, ये भाई बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और क्या नेशनल गेम भी खेल चुके हैं। अब पता नहीं कितने सर्टिफिकेट मिल चुके हैं इनको। ये सब बहुत सर पहले फिर बताना चाहिए था, मेरे पास तो आपने इतनी कुर्सी कर दी और अपने से दूर कर दो। हम दोनों एक अब मेरा दिल धड़क रहा है। बाउंसर यहाँ से आ रहे हैं। इसलिए मैं दूर बैठा हूँ कि बहुत बड़े जानकार है। हाँ। और